पश्चिम बंगाल है हमारा, हाँ, वो एक अभी फुंसी है, हाँ, जैसे वो नासूर बनने की तरफ जा रहा है। हाँ, उसके लिए हमको एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जैसा योगी है, हाँ, जो उसको अंदर तक साफ कर दे। हाँ, उनके पास योगी नहीं है बंगाल में, भाजपा के पास, तो 2 साल के लिए उधार उत्तर प्रदेश से योगी जी को ले जाएं। अच्छा, योगी जी को ले जाएंगे, वापस कर देना, उसको वो सफाई कर देगा, बाकी घाव अपने आप भरने होंगे। हाँ, उसके अंदर की सर्जरी योगी जी कर सकते हैं बस। कहाँ भागोगे? ये भारत वर्ष छोड़कर हिंदू राष्ट्र कहीं भी नहीं है। इनके या तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा या नाम बदल के विदेश में रहना पड़ेगा। दीदी को तो एक तरीके से आप हिंदू ही नहीं कह सकते, हाँ, क्यों? जो हिंदू होती तो हिंदुओं के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ करती हो, हाँ, वो टोटल मुसलमानों के लिए कर, जिसको राम नाम से परेशानी है, तो वो हिंदू क्या? हाँ, लाउड स्पीकर का आजान देते, उसमें कुछ नहीं है। और एक स्टेज में अगर भक्ति में लोग गाना गाए जाते, उनको मारने के लिए चढ़ जाते। अभी उनके नाम पे कोई केस हुआ, दाऊ से पकड़ा गया, ने बंद किया गया। तो ममता बनर्जी खुलेआम, टीएमसी सरकार खुलेआम मुसलमानों को बढ़ावा दे रहा है और हिंदू को दबाया जा रहा है। हकीकत में बांग्लादेश से हिंदू को मिटाना है उनका उद्देश्य। जब हिंदू उठ खड़ा होगा ना, तो तुम्हें 57 देशों में छुपने की जगह नहीं मिलेगी बांग्लादेशियों, आराम के बच्चों। मैं पश्चिम बंगाल नदिया बिष्णुपुर से बिलोंग करता हूँ। पहले आज आप प्रदर्शन करने आए हुए हैं, क्या मकसद है इसके पीछे? ये जो हिंदू के ऊपर निर्यातन किया जा रहा है, दिन दहाड़े उसको गलत भ्रम फैला के धर्म के भावना के झूठा हानि करके उनको जिंदा जलाया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। हिंदुओं को गलत उनके इल्जाम लगा करके उनको जो है खुलेआम उसको जो है सड़क के ऊपर गोली मार दिया जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनको घर से लूट के ले जा रहा है खुलेआम। उनको औरतों को जो है हमने सुना है, जो पड़ोसी देश से भाग करके है हमारे पास आए, हम उनसे डायरेक्ट पूछा है, उनको लड़कियों को घर से घसीट के निकाल के खुलेआम रेप कर रहा है। कोई विरोध करने वाला नहीं है। अगर कहीं पे अगर वो लोग शिकायत दर्ज करने जाते पुलिस के पास में, तो पुलिस वाला उनको डांटते हैं, हाँ तुमने जो है धर्म का अवमानना की है, तुम्हारे को ये सजा होना चाहिए। अगर वही कोई थाने में जा रहा है, कहीं जा रहा है, उनके नाम पे कोई केस नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो मुस्लिम है उनको पकड़ाया नहीं जा रहा है, उनको खुली छूट दे रखी है। देश में कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि दूसरे देश का मामला है, आखिर इस देश की जो धर्मनिरपेक्षता है उसको क्यों खराब किया जा रहा है? हिंदू आखिर सड़कों पर क्यों आ रहा है? इसके लिए दूसरे देश अगर हम ये कहते हैं जो धर्म निरपेक्ष है, किस बात की धर्म निरपेक्ष है ये बताइए? सेकुलरिज्म किसको कहते हैं? अगर ये सेकुलरिज्म होता तो आज मान लीजिए राम मंदिर जब बनाए जा रहे थे, कितनी साल हमें कोर्ट में केस लड़ने के बाद राम मंदिर बनाने का हमें परमिशन मिला है। और उसी 6 जनवरी को जिस दिन ये बाबरी मस्जिद गिराया गया था, बंगाल के हुमायूं कबीर नाम के एक एमएलए है, उसने खुलेआम ऐलान कर दिया अगर हमें राम मंदिर के बाबरी मस्जिद गिराया गया तो बंगाल में मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में हम बाबरी मस्जिद बना करके दिखाएंगे। और उनको वहां पे नींव भी रखा और नींव रख के मस्जिद बनाने के लिए काम शुरू भी कर दिया और दुनिया से आग्रह करा डोनेशन के लिए। तो बताइए सेकुलरिज्म है? कहीं भी सेकुलरिज्म नहीं है। वहां पे जाके देखिए, अगर जैसे अभी रिसेंटली मेदिनीपुर में एक लड़की जो भक्ति संगीत गा रहे थे स्टेज में, वो भी स्कूल का फंक्शन था, उसमें जाके एक मौलवादी एक जिहादी आके उसको मारने के लिए दौड़ा और उसको माइक छीन लिया, कह रहे आप यहाँ पर के ये भक्ति मूलक कोई गाना गा नहीं सकते। आप बताइए तो किस तरह की निरपेक्ष है? एक गाना गाने के लिए अगर माँ की वंदना कर रहे थे उसको भी रोक रहे थे, तो क्या आप इसको सेकुलर मानते? पश्चिम बंगाल का भी हाल बांग्लादेश जैसा हो रहा है। बिल्कुल बांग्लादेश जैसा आधा हो गया है। इसीलिए बांग्लादेश को कन्वर्ट करने के लिए आप चाहे मुर्शिदाबाद चले जाइए, ठीक है ना, आप जो है पड़ोसी जगह हमारे जो नॉर्थ 24 नगर के जाके देखिए, वहाँ मौलवादी ने अपनी धीरे धीरे जंगी को बढ़ावा दे रहा है, उनको शिक्षा दे रहा है और हिंदू के अगेंस्ट में आंदोलन छोड़ने के लिए खुलेआम कह रहा है जो हम अपने कुर्बानी दे देंगे। अभी जो वक्फ बोर्ड पास हुआ है, जो वक्फ बिल सरकार ने लाया है, उसको भी उन्होंने चैलेंज दे दिया जो ममता बनर्जी ने, हम वक्फ बोर्ड को लागू नहीं होने देंगे। और वहां पे मौलवादी संगठन कह रहे हम जान भी दे देंगे, वक्फ बोर्ड यहाँ लागू नहीं होंगे देंगे। जब भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड भारत चालू हो सकता है, सर्वसम्मति से पास होता है, तो हिम्मत कैसे है जो उसको विरोध करते हैं? पश्चिम बंगाल में जो सौहार्द है वो समाप्त हो जाएगा। एसआईआर का भी विरोध कर रही है, कह रही कोई बांग्लादेशी नहीं है, ये सिर्फ भाजपा साजिश कर रही है। पश्चिम बंगाल भावना है, गलत भावना है। अब देखिए जाके कितनी आदमी का लिस्ट से नाम हट गया है जब एसआईआर आया है। अगर गलत होती
तो गलत तरीके से रह रहे थे वो सारे पकड़ा गया, सारे बांग्लादेश में जाके भाग रहे हैं बॉर्डर से। हमने देखा है ना, हमारे गांव के पास से जाते हुए बोरी बिस्तर लेके सारे वापिस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? फिर कहाँ से आए थे वो? अगर वो गलत होता तो क्यों जा रहे थे? ये तो इंटरनेशनली अट्रैक्शन करने के लिए ममता बनर्जी भ्रम फैला रहा है कि ये मुसलमान के अगेंस्ट में जो अत्याचार करे, गलत है। उन्होंने गलत तरीके से बैठाया, उनको आधार कार्ड बना दिया, उनको वोटर लिस्ट बना दिया। अब जब पकड़ा जा रहे तब वो कह रहे जी ये तो कि बांग्लादेश की बात करें पश्चिम बंगाल की भी इस देश में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी अगला बांग्लादेश बन रहा है। बिल्कुल जी, पश्चिम बंगाल के लिए भी आवाज उठाना चाहिए। समस्त हिंदुओं को कहते रहो ना, एक भक्ति मूलक माँ की वंदना स्टेज में गा नहीं सकता। हम कौन सी देश में रह रहे, उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो अगर कोई भक्ति मूलक गाना गाए और जो ये पूरे दिन में ये इतने माइक का और लाउड स्पीकर का आजान देते, उसमें कुछ नहीं है। और एक स्टेज में अगर भक्ति मूलक गाना गाए जाते, उनको मारने के लिए चढ़ जाते। अभी उनके नाम पे कोई केस हुआ था, उसे पकड़ा गया, ने बंद किया गया। तो ममता बनर्जी खुलेआम, टीएमसी सरकार खुलेआम मुसलमानों को बढ़ावा दे रहा है और हिंदू को दबाया जा रहा है। जो आज लोग जो पश्चिम बांग्लादेश में हुआ है, उसपे ये जो लोगों की चुप्पी है, जो फिलिस्तीन पे बात करते हैं, गाजा पे बात करते हैं, और इस पे जो चुप हो जाते हैं, जिनकी आंखें बंद हो जाती है, उनको क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल इनके अभी जागना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगा। आगे ऐसे नौबत आ जाएगा, 6 बेर बाद में हम संभाल नहीं पाएंगे। अगर देखिए कश्मीर कहाँ थे, हरिश्चंद्र राजा की थे और हिंदुओं के थे। आज वहाँ के दुर्गति देखिए क्या हुआ, गया एक भी हिंदू बच्चा हुआ नहीं है। तो इस बात को अगर अभी नहीं सोच रहे, कहाँ भागोगे? ये भारत वर्ष छोड़कर हिंदू राष्ट्र कहीं भी नहीं है। इनके यहाँ तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा या नाम बदल के विदेश में रहना पड़ेगा। कश्मीर के बाद पश्चिम बंगाल की बारी चल रही है। बिल्कुल जी, बारी चल रही है। पश्चिम बंगाल में, केरल में इन लोगों की पूरी तैयारी चल रही है। ये जो है ना मुसलमान राष्ट्र में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बोला जा रहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल है, जो बांग्लादेश के ये लीडर्स निकल कर आए हैं, यूनिस जो है, वो बोल रहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल सब शामिल है। सभी शामिल है। इसीलिए जो 7 सिस्टर है, जहाँ से हमारे भारत के एंट्री होते हैं, वो भी अपना कैप्चर कर लेंगे। हमारी जो नौसेना की जो जहाज चलते उसको बंद करवा देंगे। ये प्लान पहले से कर रहा था। जो ये लड़का मारा गया हादी, जिनको लीडर था, जिन्होंने हसीना को तख्ता पलटा, ये क्या हुआ था? 7 सिस्टर को कैप्चर न की धमकी दे रहे थे, लगातार धमकी दे रहे। तो बताइए, एक बांग्लादेश जिसकी क्या औकात है, अगर भारत की रेशन पानी एक दिन भी नहीं जाता, साला भूखे मरने की तगात में। आजाद हमने कराया और आजाद हमने कराया, उस टाइम आजाद नहीं कराते तो ये अपना क्या डंडा लेके बंद ये पाकिस्तानी सेना के मुकाबले कर सकते थे? इतनी सालाने मौत हराम है जो हमारी के आजादी से लेके और हमारे ऊपर टिक्का दे रहे, हमारे देश को कैप्चर करना चाहते। कितनी हिम्मत है? तो इसीलिए हमें हिंदू को जगना चाहिए और एकत्रित होना चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए। इनको राशन पानी बंद करा के भूखे मरना चाहिए, तभी अपना सुधार सकता है। नहीं तो जो कह रहे हैं ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, देखो, क्या इलाज है इसका? इलाज ये है कि जो पश्चिम बंगाल है हमारा, वो एक अभी फुंसी है, जो नासूर बनने की तरफ जा रहा है। उसके लिए हमको एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जैसा योगी है, जो उसको अंदर तक साफ कर दे। उनके पास योगी नहीं है बंगाल में, भाजपा के पास। तो 2 साल के लिए उधार उत्तर प्रदेश से योगी जी को ले जाएं। योगी जी को ले जाएंगे, वापस कर देना, उसको वो सफाई कर देगा, बाकी घाव अपने आप भर ले। वो उसके अंदर की सर्जरी योगी जी कर सकते हैं बस। आपको क्यों लगता है कि योगी जी के पास वो ट्रीटमेंट है जो पश्चिम बंगाल को सही कर सकता है? देखो, उनके पास अनुभव है यूपी को सही करने के लिए। यूपी में जितने बदमाश ठीक किए हैं, ये तो छोटे मोटे बदमाश हैं वहाँ पे। पश्चिम बंगाल में उनको वो सारे को पूरी उसको ठीक करके ऐसा घाव बना के देगा कि उसके आप आराम से बीटाडीन लगा के भर सकते हैं। जैसे दादा कह रहे हैं कि दीदी जो है पश्चिम बंगाल को अगला बांग्लादेश बनाने में लगी हुई है। देखो आप हम मानते हैं कि देखो, दीदी को तो एक तरीके से आप हिंदू ही नहीं कह सकते। क्यों? जो हिंदू होती तो हिंदुओं के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ करती वो टोटल मुसलमानों के लिए कर, जिसको राम नाम से परेशानी है, तो वो हिंदू क्या? जैसे राहुल गांधी जी हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ मर रहे हैं। अभी कोई अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में कहीं मरेगा, मर रहे हैं तो तकलीफ फिलिस्तीन की होती है। आज वो कहीं भी नहीं निकले, बंगाल में मरेगा, बांग्लादेश में मरेगा, कहीं भी हिंदू मरेगा, दिल्ली में मरेगा। दिल्ली में बहुत हिंदू मरे हैं, कभी नहीं निकले कांग्रेस के लोग। जो दंगा हुआ था, दंगा भी हुआ है, वैसे भी मार दिए जाते हैं हमारे बच्चे। कम से कम दिल्ली के अंदर 50 बच्चे हमारे मार दिए गए हैं जिहादियों के थ्रू। कहाँ है ये लोग? बात ही नहीं करते, आज तक नहीं करती कोई और पार्टी बात। क्या दादा आप भी मानते हैं क्या पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन रहा है? जो बांग्लादेश की तस्वीरें हैं, वैसी तस्वीर पश्चिम बंगाल में भी दिखी है। रोज हो रहा है वहाँ पर, रोज हो रहा है वहाँ पर। और वहीं पर नहीं, ऐसे बांग्लादेश जिलों में बन चुके हैं, हमारे यहाँ पर पंचायतों में बन चुके हैं।
और हम लोग समझना क्यों नहीं चाह रहे हैं? हम समझना क्यों नहीं चाह रहे हैं कि चलो आज बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास के साथ हो गया, तो यहाँ पर हिंदू समाज है आक्रोश करने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ का सेकुलर हिंदू समाज, मौन हिंदू समाज, कायर हिंदू समाज, और उनको जिनको भी लगता है सेकुलरों को कि मेरे वाला ऐसा नहीं है, वो उनका मौन कहीं ना कहीं भारत के अंदर वही समय लेके आ रहा है जो आज बांग्लादेश के अंदर हो चुका है, जो पाकिस्तान के अंदर हो चुका है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कड़ा फैसला लेना चाहिए कि या तो एयर स्ट्राइक करके उनको उनकी औकात दिखाए कि अगर हिंदुओं के ऊपर होगा। देखिए SIR तो बहाना है, हकीकत में बांग्लादेश से हिंदू को मिटाना है उनका उद्देश्य। आज हमारे को ये अपना दिमाग क्लियर करना पड़ेगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ये फैसला लेना ही लेना। दूसरे देश का मामला है, क्यों यहाँ बात करनी, वो अपना संभालेंगे। दूसरे देश का मामला है, कोई दूसरे देश का मामला हो या कहीं का भी हो, हमारे लिए ये किसी देश का मामला नहीं है, ये हमारे लिए हमारे हिंदू का मामला है। जिस प्रकार से हमारे देश के कुछ गद्दारों के लिए फिलिस्तीन इस्लाम का मामला है, वैसे ही किसी भी देश के अंदर हो रहा हिंदू के ऊपर अत्याचार हमारे हिंदुस्तान का मामला है, हमारे हिंदुत्व का मामला है, हमारे हिंदू होने का मामला है। और जहां पर भी हिंदू प्रताड़ित होगा वहां पर खड़े होकर हम लोग विरोध करेंगे और इसी प्रकार से करेंगे। और साथ ही साथ इसके ऊपर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि हमारे वहां पर बोर्ड लगा दिया गया है हमारे दूतावास पर कि यहाँ पर वीजा की कोई अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? तुम्हारे बाप का राज है। भूखा मरता देश पाकिस्तान और चाइना की फंडिंग पे पलता हुआ बांग्लादेश आज हमें आके दिखा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के हमने बचाया हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर पल्ले की दाल रोटी पलने वाला हमें आके दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार हम कब तक मौन रहेंगे और कब तक चुप रहेंगे? अब चुप होने का समय नहीं है। अगर आपने कहीं पर एग्जाम्पल सेट करना है तो इस बार बांग्लादेश की यूनिस सरकार को उसकी औकात दिखा दो। दादा यूनुस तो बोल रहे हैं कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूरा पूर्वोत्तर भारत। ऐसा है, अब मेरी उम्र नहीं रही है सभ्यता दिखाने की, पर मैं बता देता हूँ कि जो हमारा पैदा किया हुआ है ना, वो हमें आंखें नहीं दिखा सकता। हमारे पास बहुत सारे दाव हैं। मैं आपके माध्यम से केवल 2 ही संदेश देना चाहता हूँ। पहला तो बांग्लादेश को, अगर उसको लगता है कि वहाँ हिंदू कम है तो वो ये भूल रहा है कि यहाँ हिंदू बहुत है। जब हिंदू उठ खड़ा होगा ना तो तुम्हें 57 देशों में छुपने की जगह नहीं मिलेगी बांग्लादेशियों, हराम के बच्चों। दूसरी बात, मैं अपने देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि आपका सेकुलरिज्म हमारे लिए इतना बड़ा घातक है। आपके सेकुलरिज्म की वजह से हमारा सैनिक मरता है, आपके सेकुलरिज्म की वजह से हमारी 6-6 साल की बच्चियों के बलात्कार होते हैं। बांग्लादेशियों को निकाला जाए। योगी आदित्यनाथ ने डिटेंशन सेंटर बनाना शुरू किया, उनको हिटलर की उपाधि दे दी गई और कहा गया कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है, कि हिटलर शाही चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। समस्या ये है ना कि हमारी तो जुडिशरी वामपंथी है ना, हमारी तो जुडिशरी भी वामपंथी है, तो वो वामपंथ के हिसाब से सोचती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे और बहुत हैं जो उठ खड़े होंगे। मेरा आपके माध्यम से मोदी जी से निवेदन है कि मोदी जी, आपको हमने विकास के लिए वोट नहीं दिया, हमने आपके लिए विकास के लिए मेहनत नहीं की, हमने आपसे हिंदुत्व की रक्षा के लिए आपको लेकर के आए हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये सेकुलरिज्म किसी काम नहीं आएगा। जैसे दादा ने बोला कि जो कश्मीर में हो रहा है, जो केरल में, जो कश्मीर में हुआ, वही आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में हो जाएगा अगर पश्चिम बंगाल संभला नहीं। मैं परितोष विश्वास पश्चिम बंगाल से हूँ, बनगा लोकसभा सीट से। मैं ये मोदी जी से और अमित शाह जी से एक ही हमारा निवेदन हमारा जे बड़ा स्टेप ले ले। कश्मीर में तो हो चुका है, अब हमारी बंगाल के बारी शुरू कर दिया और हमारी जो बांग्लादेश में जो हुआ है ये बहुत ही गणना निंदनीय। और हमारी पश्चिम बंगाल में जो यही सीए जो वो शुरू हुआ, SIR जो शुरू हुआ, पूरे गांव पूरा बस्ती खाली होगा एक रात में। इसलिए हम बोलता हूँ जो मोदी जी को एक पूरा अब एक स्टेप लेने के लिए पूरा तैयारी करे और बांग्लादेश में एक
एयर स्ट्राइक करे जैसे पाकिस्तान को करा है। इनका अनेक अनेक धन्यवाद। क्या लगता है दादा, जैसे कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल से लोग हैं, इन्होंने कहा जो कश्मीर में हुआ है वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है, और जो बांग्लादेश में तस्वीरें दिखी हैं वही पश्चिम बंगाल में हमने देखी है, और अगर समय रहते हुए इलाज नहीं हो तो पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश बन जाएगा। देखिए, दिल को तसल्ली देने के लिए एक बात बहुत है कि ये जो सरकार आज की आई है, इसने कश्मीर को सुधार के रख दिया है। बिल्कुल कश्मीर की जनता बहुत खुश है आज, और मुझे लगता है आने वाला समय पश्चिम बंगाल को बदलना पड़ेगा